20वीं सदी में हमारे पास स्टॉक्स की बहुत शॉर्टेज थी। बहुत सारा स्टॉक्स हमारे पास नहीं था, इसलिए रिटेलर क्या करता था, सब स्टॉक रखता था अपने पास और फिर बेचने की बात करता था। जबकि आज का रिटेलर, आज का बिजनेस कैसे चलता है दोस्तों, कैसे मैं कम से कम स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, ज्यादा बिजनेस कर सकता हूं, उस बारे में रिटेलर सोचता है। उस टाइम पे क्या होता था कि हम हैवी स्टॉक पे काम करते थे, आज कम स्टॉक पे काम करना चालू किया है। आज 21वीं सदी का कस्टमर बहुत नॉलेजेबल है दोस्तों। पहले जो कंट्रोल हुआ करता था वो रिटेलर के पास था, आज का कस्टमर सब कुछ जानता है। एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों, अगर आज कोई लेटेस्ट मोबाइल लॉन्च होने वाला है तो 12 साल का बच्चा उसे जानता होगा। आज वो 12 साल का बच्चा नेट पे सारी चीजें देख लेता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, फिर वो जाता है मोबाइल के दुकानदार के पास और बोलता है मुझे आज ये मोबाइल लॉन्च हुआ है, मुझे ये दीजिए। और हमारा क्या जवाब होता है, शायद हम वो नहीं जानते, शायद हम ऑनलाइन नहीं जाते, नेट पे नहीं जाते, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, उससे हमको ये नॉलेज होता ही नहीं है। तो हम बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये मोबाइल लॉन्च नहीं हुआ है। तो यहां पे फर्क आ गया है आज के कस्टमर में, वो बहुत कुछ नॉलेजेबल होता जा रहा है और हमको भी उतना ही तैयार रहना पड़ेगा, उतना ही अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। पहले जो रिटेलर था, जो बिजनेसमैन था, वो चाहता था कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने कैश काउंटर पे या अपने गल्ले पे बिताऊं। क्यों? क्योंकि उनको अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं था। वो तो चोर है, वो कभी भी कुछ भी ले जा सकते हैं। जबकि आज का बिजनेसमैन ये सोचता है कि कैसे मैं अपने लोगों पे ज्यादा भरोसा करूं, कैसे मैं उनको ट्रेन करूं, कैसे मैं उनको और पावरफुल बनाऊं, ताकि जब मुझे ये एक दुकान में से 2 दुकान करनी है या 10 दुकान करनी है तो वही लोग, वही मेरा स्टाफ ये दुकान संभाल सके। तो आज का जो रिटेलर है, आज का जो बिजनेसमैन है, वो भरोसा करता है अपने स्टाफ पे, और पहले के लोग भरोसा नहीं करते थे। ये बहुत बड़ा चेंज आ चुका है 21वीं और 20वीं सदी में। तक हम अपने काम को दूसरों को सौंपेंगे नहीं, जब तक हम डेलीगेट नहीं करेंगे, अपने काम को दूसरों को सौंपेंगे नहीं, तब तक हम अपने काम से फ्री नहीं हो सकते। और जब तक हम फ्री नहीं होंगे, तब तक हम दूसरा कोई काम हाथ पर नहीं ले सकते जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मित्रों, यहां पे यही देखना होता है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे करने चाहिए और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम नहीं है जो कि मैं अपने स्टाफ को दे सकता हूं। और अगर आप डेलीगेशन का बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल करेंगे तो मुझे आशा है कि आप लोग इन स्टेज को आसानी से पार कर पाएंगे। में कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर सही प्रोडक्ट जो शायद कस्टमर को चाहिए वो अगर उसको दिख नहीं रही है तो वो कैसे बिकेगी। दोस्तों, जब एक ग्राहक अपना परचेज डिसीजन लेता है तब 83% निर्णय वो सिर्फ देख के लेता है और सिर्फ 17% डिसीजन बाकी सारे सेंसेस को यूज करके लिया जाता है। मतलब कि आपके स्टोर में कितना ही अच्छा म्यूजिक बज रहा हो, कितना ही अच्छा स्मेल आ रहा हो, लेकिन अगर कस्टमर 83% निर्णय अपना सिर्फ देख के लेने वाला है और आपका स्टोर या आपका डिस्प्ले उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो फिर बिक्री के चांसेस घट जाते हैं। मान लो आपने 1980 में स्टोर चालू किया, आज उस स्टोर को 35 साल होने को आए और आप एक स्टोर के साथ हो। एक बंदे ने 2001 में पहला खुद का स्टोर चालू किया और आज उसके पास 80 स्टोर है, 80 स्टोर की पूरी चेन चल रही है। कारण क्या है? हमारे पास 40 साल 35 साल के एक्सपीरियंस होने के बावजूद हम एक स्टोर के अंदर अटके हुए हैं और यहाँ पे ये बंदा 15 साल के अंदर एक स्टोर से 80 स्टोर तक अपनी चेन बना गया और खुद की पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना ली। कारण क्या है? वो एक आदमी क्या खुद हर एक दुकान या हर एक स्टोर के ऊपर नज़र रखता है? नहीं दोस्तों, वो कभी भी हर एक स्टोर पे नज़र नहीं रखता। उसके पास भी स्टाफ है आप ही की तरह। कई बार स्टाफ गलतियां करता है, कई बार स्टाफ उल्टे सीधे काम उनके यहाँ पे भी करता है जैसे आपके यहाँ शायद करता होगा, लेकिन वो 80 स्टोर आज भी चल रहे हैं, प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं। कारण है उन्होंने ऐसी सिस्टम बनाई कि आदमी छोड़ के चला जाए, कोई दूसरा आदमी भी आए, धंधे पे कभी असर नहीं पड़ती। धंधा एज यूजुअल चलता है, अच्छे से चलता है और प्रॉफिट करता है। कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है हमें ध्यान रखना स्टॉक को खरीदते वक्त, वह है कि हमें वह प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा हो। हमें वह प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जिनमें हमारा
जिनमें हमारे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों और जिनकी डिमांड कस्टमर्स में बहुत ज़्यादा हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारी दुकान में पिछले 4 महीनों में नहीं बिक रहा है तो वह हमारे डेड स्टॉक की तरफ बढ़ चुका है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि हम हमारे स्टाफ के ऊपर जितना ज्यादा हम भरोसा करेंगे उतना ही ज्यादा वो स्टाफ हम पे भरोसा करेगा, हमें हमारे काम से उतना ही ज्यादा फ्री कर सकता है और हम हमारी बढ़त को और ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। आखिर में दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने अपने एक्सपेक्टेशन के बारे में तो बात की कि जहां पे हम हमारे स्टाफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 13-13 घंटे हमारे साथ रहे, बिना छुट्टी के हमारे साथ काम करे, बीमार भी ना पड़े। तो दोस्तों ये एक सुपरमैन बनाने वाली बात होगी। तो हमें हमारे एक्सपेक्टेशन में भी बहुत ही रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि एक इंसान के पास हम काम करवा रहे हैं, एक इंसान के साथ हम काम कर रहे हैं, तो कैसे काम कर सकते हैं और कैसे काम करवा सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हम किस किस्म से उनके लिए सिस्टम्स बना सकते हैं, किस किस्म से आप उनको मोटिवेशन भी दे सकते हो, ना कि उनको टॉर्चर करके और उनको परेशान करके काम निकलवा सकते हो। तो आज के ज़माने में दोस्तों दिन ये आ गए हैं कि हम आज बॉस बन के काम नहीं करेंगे, शायद हम आज उनके टीचर बन के काम करेंगे। और इंप्रूवमेंट लाना है आपको अपने स्टाफ के अंदर तो बहुत ही बेसिक चीज़ों करने की ज़रूरत है। उनको फ्रीडम दो, उनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी दो, उनके आइडियाज़ को सुनो। कोई ये नहीं बता रहा है कि उनके आइडियाज़ सुन लो और उनको इंप्लीमेंट कर ही लो, पर आप उनके आइडियाज़ सुन तो सकते हो। आपको पता नहीं है वो बंदा कैसे सोच रहा है, कहाँ कहाँ पे किस किस के साथ शायद बातें कर रहा है, आपके वेंडर्स के साथ वो बात करता है, आपके लोगों के साथ वो बात करता है। और जब आप आपके बिजनेस में दूसरे एक्टिविटीज में बिजी होते हो तो आपके कस्टमर के साथ भी कंटिन्यूसली यही बात करता है। तो शायद उनके पास कोई और ज्यादा अच्छा आइडिया हो हमारे ही बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उनको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी और नॉलेज दीजिए, उनको अच्छी जगह दीजिए काम करने के लिए, ताकि वो उतनी मजे से काम करे जितने मजे से हम काम करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उनको अप्रिशिएट कीजिए और जैसे ईगो की बात की थी, उनको ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि वही रिस्पेक्ट वो हमें भी दे, हमारे कस्टमर्स को बताया। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंचाइजिंग करना है, अपने स्टोर की फ्रेंचाइजीज देनी है, अगर अपने ही स्टोर के चेन ऑफ स्टोर्स खोलने हैं आपको, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्टोर की साइज बढ़ानी है, स्केल करना है, या फिर अलग ही प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन करना है, अपने धंधे को अलग स्टोर में अलग प्रोडक्ट में लेके जाना है, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन रिटेल के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए, स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में, स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में, कोई भी कंसल्टेंसी की हेल्प चाहिए, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और अंत में मैं चाहूंगा आपसे निवेदन करना कि अगर आपको हमारी डीवीडी, हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ज्यादा रिटेलर से आप बात करें, इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारा नॉलेज, हमारा ये प्रयास अलग अलग रिटेलर को ग्रो करने के लिए जो है वो अलग अलग सेक्टर में और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप अपने ट्रेड एसोसिएशंस में या फिर अपने ग्रुप में सेमिनार करवाना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे आपसे शेयर किया है दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है info@mmrsindia.com और हमारी वेबसाइट है www.mmrsindia.com। आप हमें फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0898000393। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप अपने रिटेल के सेक्टर में, अपने बिजनेस में और तरक्की करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और रोजगारी दे, और उसी के साथ आपका और हमारे देश का भी विकास हो। जय हिंद, हैप्पी रिटेलिंग। हम हमारे ग्राहकों से हैं, हमारे ग्राहक हमसे नहीं। ग्राहकों के पास कई विकल्प है, लेकिन हमारे लिए एक एक ग्राहक अनमोल है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज के ग्राहक पढ़े लिखे हैं और अपनी पसंद नापसंद के अनुसार खरीदी करना पसंद करते हैं। उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो एक साफ सुथरे आकर्षक माहौल में जाकर जानकार सेल्समैन के साथ खरीदी करना पसंद करते हैं। जहां हर एक संतुष्ट ग्राहक हमारे लिए नए ग्राहक लाने की क्षमता रखता है, वहीं हर एक असंतुष्ट ग्राहक फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे माध्यमों के जरिए
हमारे धंधे को बहुत गहरी चोट पहुंचाने की ताकत भी रखता है। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन या मार्केटिंग पर खर्च करने के बजाय अपने मौजूदा ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देकर उन्हीं के जरिए अपना प्रचार कराने में कहीं ज्यादा फायदा है। ग्राहकों को अगर बेहद खुश करना है तो उनकी अपेक्षाओं को समझकर अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। अगर हम हमारे ग्राहकों को वो सारी सुविधाएं देना चाहते हैं जिसकी अपेक्षा वो हमसे रखते हैं, तो हमें अपनी पुरानी सोच को बदलकर उनके नजरिए से सोचना शुरू करना पड़ेगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि कई बार 2 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में हम हल्की क्वालिटी का माल अपनी दुकान में रखने लगते हैं और उसी को ग्राहक को बेचते हैं। ऐसा करने से भी हमारी दुकान का नाम खराब होता है और ग्राहक पलटकर हमारे पास में आना पसंद नहीं करता। अपनी पूरी टीम के सहयोग के बिना ये करना बहुत मुश्किल है। हम तभी हमारे ग्राहकों को बेहद खुश कर पाएंगे जब हमारी टीम का हर एक आदमी अपने आप को उनके नजरिए से देखना शुरू करेगा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि हमारे ग्राहक चाहते हैं।